बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ क्विक इजी कैफेटेरिया स्टाइल में एग फ्राइड राइस की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अगर आप चाहते हैं घर में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे एग फ्राइड राइस बनाना, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। एग फ्राइड राइस बनाने के लिए आधा किलो बासमती चावल ले लिए हैं, जिनको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश कर लेने के बाद मैंने इसको भिगोने के लिए रख दिया है। तो एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए हम इसको भिगो देंगे। और अगर आपके पास उबले हुए चावल हों तो उससे भी आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे चावलों को हम भिगो देंगे 30 मिनट्स के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक खुला सा पैन ले लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक। तो नमक आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। चिकन पाउडर ये है 1 टीस्पून। अब इसमें से मैं हाफ़ डाल रही हूँ, हाफ़ हम बाद में डालेंगे। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर विनेगर तकरीबन 1 टेबल स्पून। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम भीगे हुए चावलों को शामिल कर देंगे। अब हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम चावलों को उबाल लेंगे। तो फुली डन करना है हमने चावलों को। तो टोटल हम इसको 12 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे मीडियम हाई फ्लेम पे। अब तकरीबन देखें 10 मिनट गुजर चुके हैं चावलों को बॉयल होते हुए। तो 12 मिनट के बाद चावलों को हम देखें ड्रेन आउट कर रहे हैं। तो अब हम छन्नी की मदद से निकाल लेंगे एक बड़ी सी थाल में और इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारे चावलों को निकाल लिया है और इसको कम्प्लीटली हम ठंडा कर लेंगे पंखे के अंदर। जब तक ये ठंडे होते हैं आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब दूसरी तरफ एक अदद बोल ले लेंगे, जिसमें हम 4 अदद अंडे डाल देंगे। तो एग फ्राइड राइस है तो अंडों का ज़्यादा इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। तो 4 अंडों को क्रैक करके मैंने डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। तो हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल करी हूँ और पिंच भर इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है मैंने। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ऑरेंज रेड फूड कलर, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास ना हो तो इसको स्किप कर सकते हैं। कैफेटेरिया वाले डालते हैं तो मैंने डाल दिया है। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम बीटर की मदद से अच्छी तरीके से इसको बीट कर लेंगे। तो फ्लफ़ी एग बनाने के लिए अच्छी तरीके से देखिए मैंने इसको बीट कर लिया है। अब दूसरी तरफ एक बड़ी खुली सी वोक ले ली है, जिसमें आधा कप ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब ये ऑयल हमारा देखें अच्छे से गर्म हो चुका है, धुआं उठ रहा है। तो इसमें हम डाल देंगे फिटे हुए अंडों को और 1 मिनट के लिए आपने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना होता है। अब 1 मिनट के बाद अंडों को हम हिलाना स्टार्ट करेंगे और इसके हमने स्क्रम्बल्ड एग बनाने हैं। तो देखें हल्के हल्के से हाथों से हम इसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। तो साइड में अब हम कर देते हैं अंडों को, थोड़ा सा मोटा मोटा अंडा रहने देंगे अभी। अब यहाँ पे हमारी बड़ी सी खुली वोक है तो इसमें ही हम डालेंगे कुछ सब्जियाँ भी। तो जब भी आप फ्राइड राइस बनाएं तो हमेशा खुली सी बड़ी सी वोक ले लें, ताकि ये सारे स्टेप आप आराम से कर सकें। साइड में अंडों को कर दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप बारीक कटी हुई गाजर, जिसको स्क्वायर क्यूब्स में काटा हुआ है। 1 कप शिमला मिर्च, जो कि मैंने क्यूब्स में काट ली थी, ये भी शामिल कर दी है मैंने। अब अंडों को स्क्रम्बल करना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से चम्मच की मदद से। एक तरफ हम सब्जियों को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे और सभी चीज़ों को देखें अच्छी तरीके से मैंने फ्राई कर लिया है 1 से 2 मिनट के लिए। और अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं बंद गोभी, जो कि 1 कप है, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया था। ये मैंने शामिल कर दी है। सब्जियाँ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगती हों। बंद गोभी डाल देने के बाद चंद सेकंड के लिए इसको मीडियम हाई फ्लेम पे पका लिया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चावलों को, जिसको मैंने कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है रूम टेम्परेचर पे। तो अगर आपके पास बचे हुए बासी चावल हों तो उससे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो चावल हमारे बिल्कुल ठंडे हैं। अब मीडियम हाई फ्लेम रखेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हुए हमने स्टिर फ्राई करते हुए मिक्स भी करना है और चावलों को और वेजिटेबल्स को फ्राई भी करना है। तो यहाँ पे देखें धुआं उठना स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि हमारी फ्लेम जो है ना वो हाई है। तो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसी तरह से मिक्स करते हुए फ्राई करना है। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चावलों को सब्जियों और अंडों के साथ अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे देखें सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैंने ऑलमोस्ट 2 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे हम तकरीबन 1 टीस्पून। जायके के मुताबिक आप इसमें शामिल कर सकते हैं। चिकन पाउडर डाल रहे हैं हम इसके अंदर ½ टीस्पून और आधा हमने बॉयल करते वक्त डाला था और आधा अभी हमने डाल दिया है। थोड़ी सी हम बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी प्याज डाल देंगे और इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो सौटे करेंगे हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो लीजिए हमारे एग फ्राइड राइस बनके तैयार हैं बिल्कुल कैफेटेरिया स्टाइल में। तो कम वक्त में बासानी आप बिल्कुल बाज़ार की तरह एग फ्राइड राइस घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो
मटर पुलाव बनाने के लिए आधा किलो चावल ले लिए हैं, जो कि कप में है 2.5 कप, जिसको वॉश करने के बाद मैंने भिगोने के लिए रख दिया है 30 मिनट के लिए। जब तक ये चावल भीगते हैं आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पे एक खुला पॉट ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे तेल, जो कि जाएगा तकरीबन 1/2 कप। मैं इस रेसिपी को घी और तेल दोनों के साथ बना रही हूँ, जिससे बहुत ही सौंदा पुलाव बनेगा। घी के साथ मैंने तेल शामिल कर दिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अब दोनों चीज़ें गर्म हो चुकी हैं तो इसमें हम डाल देंगे 2 अदद छोटे साइज़ के बे लीव्स। इसके साथ ही 2 अदद मैंने बड़ी इलायची डाली है, एक बादियान का फूल डाला है, चंद मैंने डाल दी हैं इसके अंदर लौंगे, थोड़ी सी काली मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं, ज़ीरा मैंने डाल दी है 1 टीस्पून। तो ये थे कुछ खड़े गरम मसाले। इसको हमने हल्का सा अरोमा आने तक फ्राई करना है। तो चंद सेकंड के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं शामिल करी हूँ एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था। ये चली गई है इसमें। इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, बस कलर इसका बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए। अब इसमें साथ ही मैं शामिल करी हूँ 4 अदद हरी मिर्चें, छोटी वाली, जो कि थोड़ी सी तेज़ होती हैं फ्लेवर में। ये मैंने रफली काट के शामिल कर दिए हैं। अब हरी मिर्चें डाल लेने के बाद मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है। अब इसमें शामिल करी हूँ मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि जगह 2 टेबल स्पून भर के फ्रेश लहसुन अदरक मैंने पीस के शामिल किया है, जिससे बहुत ही सौंदा सा ये पुलाव बनेगा। तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं लहसुन अदरक का इस्तेमाल करती हूँ चावल बनाने के लिए। लहसुन अदरक को बहुत अच्छी तरीके से ना मैंने भून लिया है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रोज़न मटर, जो कि उबली हुई मटर है, जिसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। ये 1 कप मटर चली गई है इसमें। इसको डाल के 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरीके से सभी चीज़ों के साथ भून लेंगे हम। और यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक इसमें शामिल कर दिया है। नमक डाल लेने के बाद मटर को खूब अच्छी तरीके से हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो मटर को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। तो इसमें 2 अदद चिकन स्टॉक क्यूब्स में शामिल करी हूँ फ्लेवर के लिए। बहुत ही टेस्टफुल ये पुलाव बनेगा। तो यहाँ पे 2 अदद मैंने क्यूब शामिल किए हैं। आप इसके बजाय चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करी हूँ काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। साथ ही शामिल कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को डाल देने के साथ ही मैं इसमें दही भी शामिल करी हूँ, जो कि मैंने डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून। और इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम। अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को भून लेंगे। अच्छा, इस पुलाव को बनाने के लिए मैंने फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल किया। अगर आप फ्रेश मटर लेते हैं तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद मटर को गला लीजिएगा। तो ये गली हुई मटर है, तो कुकिंग टाइम इसका बहुत कम है। तो देखें बहुत अच्छी तरीके से मैंने मसाले के साथ ना मटर को भून लिया है। अब मटर हमारी भून चुकी है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ गर्म पानी, जो कि जाएगा 1/2 लीटर। अगर आपने क्विक रेसिपी बनानी हो तो हमेशा उबले हुए पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे कुकिंग टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पे मटर को अच्छी तरीके से 2 से 3 बॉयल आने तक बॉयल होने देंगे। तो देखें 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं। तो इसमें हम भीगे हुए चावल डाल देंगे, जिसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। चावलों के अंदर से सारा एक्सेस पानी मैंने निकाल लिया था। अब मटर के अंदर भी यखनी मौजूद थी, जो कि आधा लीटर हमने पानी शामिल किया था। तो देखें इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम हिसाब से इसमें पानी शामिल करेंगे। 2 कप चावल लेते हैं तो 4 कप आप पानी डालिएगा। अब चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। यखनी में भी पानी मौजूद था, तो हाथ रोक के इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको हल्का सा मिक्स कर लेने के बाद इसको मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक ये पानी 95% तक ड्राई नहीं हो जाता। तो कर देते हैं इसको कवर। चेक करेंगे 95% पानी ड्राई होने तक। तो देखिए यहाँ पे चावलों को पकते हुए 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। मीडियम हाई फ्लेम पे हल्का सा इसको मिक्स करेंगे। तो हल्का हल्का पानी इसमें नीचे मौजूद है। तो अब बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे हम, और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इस चावलों को दम पे लगाने के लिए छोड़ना है। तो कर देते हैं एल्युमिनियम फॉइल के साथ कवर। आप कोई भी कपड़े का या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इसमें से स्टीम बाहर ना आ सके। तो कर दिया है कवर। 15 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे चावल ज़बरदस्त से बनके तैयार हो चुके हैं। हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। तो ज़बरदस्त से ये खिले खिले बिल्कुल परफेक्ट गले हुए चावल बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो लोग जिनसे चावल हमेशा ख़राब हो जाते हैं, तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बेहतरीन बनेंगे आपके भी ये चावल। तो ज़रूर ट्राई करने के बाद इसका फीडबैक शेयर कीजिएगा। इस मटर पुलाव को आप एक रिच ग्रेवी वाले सालन के साथ सर्व कर सकते हैं, शामी कबाब के साथ, टमाटर की चटनी के साथ। तो बहुत ही कंफर्ट रेसिपी है। तो मटर पुलाव बनाने के लिए 2 कप भीगे हुए चावल ले लिए हैं। इनको वॉश कर लेने के बाद आधे घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। सबसे पहले तो एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, जिसमें आधा कप तेल डाल देंगे और इसको हम गरम कर लेंगे। अब इस रेसिपी को बनाने के लिए आप तेल घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तेल हमारा गरम हो चुका है, तो इसमें एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। तो इसको हम डाल के स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे।
अब प्याज हमारी साथ ही गोल्डन ब्राउन हो रही है, तो इसमें हम शामिल कर देते हैं कुछ खड़े गरम मसाले। तो खड़े गरम मसालों में हम डाल देंगे 2 अदद बे लीव्स। बे लीव्स के साथ ही हम इसमें 2 अदद बादियान के फूल डाल देंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। अब साथ ही 1 बड़ी इलायची शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्ची शामिल करी हूँ मैं, 3 से 4 अदद लौंगे डाली हैं, हाफ़ टी स्पून काला ज़ीरा डाला है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाला है। सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे देखें प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो इसमें हम डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ उसमें दरदरी कुटी हुई हरी मिर्चें, जो कि जाएंगी 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, जिसको मैंने हावन दस्ते में कूट के शामिल किया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मैंने भून लिया है। अब लहसुन अदरक को बहुत अच्छे से मैंने भून लिया है। अब इसमें मैं शामिल करी हूँ 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए आलू, साथ ही शामिल कर देंगे 1 कप फ्रेश मटर, और इसको डाल के बहुत अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। अब आलू और मटर को बहुत अच्छी तरीके से हम सभी चीज़ों के साथ 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे, तो लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और आलूओं पे थोड़ा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए, इतना हम इसको भून लेंगे। अब आलू और मटर डाल लेने के बाद मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक, तो नमक जाएगा इसके अंदर हस्बे ज़रूरत। मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 टीस्पून। आप नमक कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ ही इसके अंदर डाल देंगे हम दही, तो दही को हम बीट करके इसके अंदर शामिल करेंगे। तो नमक डाल के मैंने इसको मिक्स किया है। अब दही मैं डाल रही हूँ इसमें आधा कप। अब दही को डाल के मिक्स कर लेते हैं, और इसी दही के पानी के अंदर हमने आलू और मटर को गलाना है। तो मैं इसको प्रेशर लगा के पकाऊंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो कर देते हैं इसको कवर। अब मटर और आलू को 2 से 3 मिनट के लिए प्रेशर लगा के मैंने गला लिया है। अब प्रेशर को हम रिलीज़ कर लेते हैं और लिड को हम खोल देंगे। तो चेक कर लेते हैं इसे। तो देखिए आलू और मटर को मैंने अच्छी तरीके से गला लिया है। अब ये आलू हमारे तकरीबन 80% तक गल चुके हैं। इसमें हम शामिल कर रहे हैं साथ ही टमाटर, जो कि जाएगा 1 मीडियम साइज़ का, जिसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, ये शामिल कर दिया है मैंने। साथ ही 2 से 3 अदद हरी मिर्चें डाल देंगे मोटी वाली। अब इसको डाल के बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए भून लेंगे हम। टमाटरों के सॉफ्ट हो जाने तक मैंने टमाटरों को पका लिया है, और ये टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसमें हम शामिल कर देते हैं 2 कप चावल। तो जब भी आप प्रेशर कुकर में चावल बनाएं तो 30 मिनट से ज़्यादा चावलों को ना भिगोएं। तो 30 मिनट भीगे हुए ये हमारे चावल हैं, जिसको डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें टोटल कप पानी जाएगा 2 कप। तो 2 कप चावल लिए हैं, तो 2 कप ही मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, क्योंकि हम इस रेसिपी को बना रहे हैं प्रेशर कुकर में। अगर आप नॉर्मली जैसे बनाते हैं तो डबल पानी जाता है। तो यहाँ पर 2 कप मैंने पानी शामिल कर दिया है। इसके अंदर थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। इसको डाल के मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही इस स्टेज पे आप नमक को भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगे कम है तो डाल सकते हैं नमक। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे 5 मिनट के लिए, 4 से 5 विसिल आने तक मीडियम फ्लेम पे। प्रेशर कुकर में जो चावल बनाए जाते हैं उसमें पानी का कम इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने देखें 4 से 5 विसिल आने तक पका लिए हैं चावलों को, और 5 मिनट लगे हैं ये सारा प्रोसेस करने में। तो चेक कर लेते हैं। तो देखें ज़बरदस्त से हमारे चावल बनके तैयार हैं। एकदम दाना दाना बिल्कुल लंबा और गले हुए बिल्कुल परफेक्ट चावल तैयार हुए हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 किलो चावल ले लिए हैं, जो कि सेला चावल हैं। इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इसको भिगोने के लिए छोड़ दिया है। तो तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको हम भिगोने के लिए छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 लीटर पानी ले लिया है, जिसके अंदर 3 टेबल स्पून मैंने डाल दिए है नमक। नमक के साथ ही 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है। हरी इलायची इसमें शामिल कर देंगे हम। इसमें 2 अदद बादियान का फूल डाला है मैंने तकरीबन 3 अदद। साथ ही इसमें होल गरम मसाला डालेंगे, जिसमें मैंने ज़ीरा ले लिया था 1 टीस्पून, काली मिर्चें ले ली थी 10-12 अदद, और मैंने डाली हैं इसमें लौंगे। अब जब इसमें हल्का सा बॉयल आ गया है तो इसमें मैंने शामिल कर दी हैं चावलों को, और चावलों को हमने तकरीबन बॉयल करना है 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। बस इसको हमने 90% तक गलाना है, एक कनीज में छोड़ देंगे। तो ये देखें हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। इसको हम ड्रेन आउट कर लेंगे और इसको साइड में कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक खुला सा पॉट ले लिया है, जिसके अंदर 1 कप भर के तेल डाल दिया है। साथ ही इसमें 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे, और इसको हम स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैंने प्याज को बिल्कुल लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। तो देखिए गोल्डन सा कलर इसमें आ चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर के फ्रेश लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो जब भी आप चावलों की रेसिपी बनाएं तो हमेशा फ्रेश लहसुन अदरक को पीस के डालें। साथ ही इसमें मैंने 6 अदद मोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। अब हरी मिर्चों के पेस्ट को, लहसुन अदरक का पेस्ट को प्याज के साथ बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे।
जब ये भुन गया है तो इसमें हम शामिल कर देंगे 5 अदद आलू, जिसको मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया था। ये मीडियम साइज़ के आलू हैं। तो आलू मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें नमक शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत। मैंने डाला है अभी 1 टेबल स्पून। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, भून लेंगे आलू को। और भूनने के बाद इसमें डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून। मिर्चें और नमक कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। धनिया पाउडर शामिल किया है 1 टीस्पून। साथ ही डाल देंगे हम हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बिरयानी मसाला, ये 2 टेबल स्पून डाला है। सिंधी बिरयानी मसाले का इस्तेमाल किया है मैंने, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले सकते हैं। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो भून लिया है मैंने आलूओं को। अब इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के पिसे हुए टमाटर। तो ये मैंने सिंपली ब्लेंडर में डाल के पीस लिए थे, इसको डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हम इसको खूब अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे हम। और भूनने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। आलू को गलने के लिए छोड़ देते हैं, कवर कर दिया है। तो 5 से 6 मिनट के बाद ना इसको हम चेक करेंगे। तो 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। तो देखें तेल सेपरेट हो गया। अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे हम। और साथ ही हम भूनते वक्त शामिल करेंगे इसके अंदर दही, जो कि जाएगा तकरीबन 3 टेबल स्पून। तो ये मैंने दही शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेते हैं इसे हम और ख़ूब अच्छी तरीके से इसकी हम भुनाई कर लेंगे। अब भूनने के बाद इसमें मैं शामिल करी हूँ टेस्ट के लिए चिकन क्यूब्स, जो कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल लीजिएगा। चावलों के अंदर अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेंगे हम इसको। अब आलू हमारे तकरीबन 90% तक गल चुके हैं। अब इसके अंदर से मैं तेल सेपरेट करी हूँ। एक बोल के अंदर ये जो तेल है ना तरी वाला, इसको हम निकाल लेंगे। तो खूबसूरत बिरयानी को बनाने के लिए तरी को उठा लेंगे हम और इसको हम डालेंगे लेयर करते वक्त। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चने। तो आधा किलो चने ले लिए थे। 1 किलो चावल के अंदर मैं आधा किलो चने का इस्तेमाल करी हूँ। ये मैंने उबले हुए चने डाल दिए हैं। इसके अंदर भी थोड़ा सा नमक मौजूद है, तो हाथ रोक के आप नमक डालिएगा, ठीक है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, भून लेंगे ऐसे हम। और साथ ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लेमन जूस। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून के आसपास इसके अंदर लेमन जूस डालेंगे। थोड़े से बड़े वाले हमारे लीमू होते हैं ना, तो मैंने आधा काट के डाल दिया है। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम। अब चने और आलू को अच्छे से मैंने भून लिया है। तो ये जो चने हैं ना, इसको मैं निकाल रही हूँ अलग एक सेपरेट बोल के अंदर। इसकी हम लेयर लगाएंगे। तो ये देखें मैंने थोड़े से चने निकाल लिए हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर आलू बुखारे। तो तकरीबन 4 से 5 अदद आलू बुखारे डालेंगे। 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। अब टमाटरों के साथ ही हरी मिर्चें मैंने डाली हैं 4 से 5 अदद। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डंडियों समेत डालेंगे। साथ ही चंद पुदीने के पत्ते भी डाल देंगे और थोड़ी सी जूलियन कट की हुई अदरक डालेंगे। बहुत ही अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा। और हम लगाएंगे अब चावलों की लेयर। तो चावलों की लेयर लगा देंगे हम इसके ऊपर। और इसके ऊपर ना हम डालेंगे केवड़ा एसेंस। उसके साथ मैंने मिक्स कर लिया था ऑरेंज फूड कलर, ये 2 टेबल स्पून मैंने शामिल कर दिया है। तो 2 टेबल स्पून मैंने केवड़ा एसेंस ले लिया था, जिसके अंदर 1 टीस्पून मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है। ये थोड़ी सी अदरक बच गई थी, ये भी डाल दी है मैंने। साथ ही हम डाल देंगे चंद पत्ते पुदीने के और इसके ऊपर हम डालेंगे ये चने। और अब हम डाल देंगे इसके ऊपर ये चावलों की लेयर। और हमने जो ये सेपरेट किया था ना तेल, ये हम डाल देंगे इसके ऊपर इस तरह से। अब तेल डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा और हम डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर। और इससे ना बहुत ही अच्छी सी इसमें लेयर के साथ कलर भी आएगा और ख़ूबसूरत सी शक्ल में ये बिरयानी तैयार होगी। तो देखें इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी। तो तकरीबन 1 कप पानी डाल दिया है मैंने। इससे बहुत अच्छी स्टीम बन जाएगी और लगने का डर भी नहीं होता। अब 15 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे, कर देते हैं इसको कवर। तो तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो शुरू के 5 मिनट मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकने के बाद जब स्टीम बन गई थी तो मैंने मीडियम टू लो कर दिया था फ्लेम। और 15 मिनट का दम लगाने के बाद ये हमारी मज़ेदार सी बिरयानी बनके तैयार है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ हरा धनिया, जो कि बच गया था, तो मैं इस पर डाल रही हूँ। और बस इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। इसको आप सर्व कीजिए लाल वाली चटनी के साथ, ग्रीन वाले रायते के साथ। नहायत ही लजीज रेसिपी है। तो इस गर्मी के मौसम में अगर आप गोश्त वाली बिरयानी को अवॉइड करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये देखें दाना दाना एकदम बिल्कुल लंबा, बासानी झटपट से बन जाएगी ये बिरयानी की रेसिपी। ट्राई कीजिए, बनाइए, इसको एंजॉय कीजिए। और मज़ीद रेसिपी जानने के लिए चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।